once again और आज मैं आपको DOS कमांड्स के बारे में बताने वाली हूँ। I have made this video specially for school kids between 5th to 11th। मुझे लगता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि DOS कमांड्स होती क्या है। तो सबसे पहले DOS कमांड्स बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैनेजर ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। जैसे प्रिंसिपल इज मैनेजर ऑफ योर स्कूल। प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिलेबस, करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपका एग्जामिनेशन को मैनेज करना, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे प्रिंसिपल सर पे आती है, उसी तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, लाइक डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइसेस जो आप कीबोर्ड और ये सब यूज करते हो इसे डिवाइस मैनेजमेंट कहते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, जो भी आप स्टोरेज रखते हो, कितनी आप स्टोरेज को वापस रीयूज करना है, कौन सी चीजें कैश मेमोरी में है और इनको डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है, ये सारी मेमोरी मैनेजमेंट में आती है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सेट्रा जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अब जब आपको पता पड़ गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने, इसलिए इसको MS-DOS भी कहा जाता है। अब द क्वेश्चन इज, जो आपके दिमाग में आता होगा कि हम DOS कमांड्स पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्या काम आएगा। तो जवाब है कि जब आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काम नहीं करता। अब आपको पता नहीं है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है, तो आपने देखा होगा आप कंप्यूटर पे क्लिक करते हो, इधर उधर क्लिक करते हो और सारी चीजें खुल जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, हम कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करते थे। एक ब्लैक स्क्रीन होती थी जिसके अंदर आपको लिखना होता था। अभी भी जब सिस्टम क्रैश हो जाता है और आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपका कलर वाला स्क्रीन काम करना बंद कर देता है, तब काम आती है ये DOS कमांड्स। और मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे और जो भी बड़े लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उन्हें तो DOS कमांड्स आनी ही चाहिए। तो लेट्स बिगिन। आज मैं आपको ये सारी DOS कमांड्स बताने वाली हूँ, लेकिन सारी कमांड्स पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि आपको मैक्सिमम कमांड्स इसी वीडियो में बता सकूँ। तो हमें जाना है स्टार्ट मेन्यू के ऊपर और रन के अंदर CMD लिखना है, और मेरी यहाँ पे मैं डायरेक्टली रन लिख के भी चालू कर सकती हूँ। अब आपने कमांड प्रॉम्प्ट देख ही लिया है, अब आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आप ये ब्लैक स्क्रीन दिख गई है। इससे पहले सिस्टम ने परमिशन मांगी थी कि अगर आपको इस सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो आप येस को क्लिक कर देना। अब सबसे पहले द फर्स्ट कमांड सिस्टम इन्फो, जब आप ये लिखेंगे और प्रेस करेंगे SYSTEMINFO, ये केस सेंसिटिव होती है, इसलिए आपको कैपिटल नहीं हिंदी में यूज करना है। तो देखो सारी सिस्टम की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। ये मुझे सब कुछ बता रहा है, बायोस का वर्जन, इसने कब खरीदा था, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, वर्जन कौन सा है, मैन्युफैक्चर, कॉन्फ़िगरेशन कब हुई थी, रजिस्टर्ड ओनर कौन है, प्रोडक्ट ऑर्डर और सारी डिटेल्स मेरे सामने डिस्प्ले हो गई है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे डेट। तो मेरी सेकंड कमांड है DATE। मेरे सिस्टम की करंट डेट अभी है 14/4/2020। तो जैसे मैं प्रेस करूँगी एंटर, मेरी करंट डेट डिस्प्ले हो जाएगी जो भी आपकी सिस्टम की है। यू कैन ऑल्सो चेंज द डेट फ्रॉम हियर, लेकिन आपको फॉर्मेट वही यूज़ करना है जो यहाँ पे गिवन है। तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ चेंज करने के लिए। मैंने लिखा 12 एंड 2019। मैंने पास डेट कर दी है। देखते हैं कुछ हुआ नहीं। एक बार वापस देखिए, आपने डेट चेंज कर दी है। ये देखिए यहाँ पे डेट चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप वापस डेट को चेंज कर सकते हैं। मैं अपनी पुरानी डेट वापस लेके आ रही हूँ, तो मुझे उसी फॉर्मेट के अंदर डालना है 4, 14 एंड 2020। देखा, यहाँ पे आप सिस्टम चेंज कर सकते हैं। अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करेंगे तो आपकी डेट चेंज नहीं हो पाएगी, वो ऑथराइजेशन पूछेगा। तो हमेशा रन एज एडमिन ही करना। सेम थिंग हम कर सकते हैं टाइम कमांड के साथ। टाइम विल डिस्प्ले द
टाइम विल डिस्प्ले द टाइम ऑफ योर सिस्टम। ये आप देख रहे हैं। अब एंटर करा तो 22 ये मुझे 24 आवर फॉर्मेट के अंदर टाइम दिखा रहा है और 37.89 कितने सेकंड के अंदर दिखा रहा है। और हम इससे न्यू टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं आती हूँ अपनी नेक्स्ट कमांड के ऊपर। हमारी नेक्स्ट कमांड है स्टार्ट, START। जब हम स्टार्ट कमांड यूज करते हैं तो हमें एक नई विंडो ओपन हो जाती है। देखिए, एक नई विंडो ओपन हो गई। अब इसके अंदर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कमांड बताने वाली हूँ, वो है कलर कमांड। ये जो ब्लैक स्क्रीन है, अब उसको अगर मैं कलर करना चाहूँ तो किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले मुझे हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे कलर कॉम्बिनेशन याद नहीं रहते। मैंने हेल्प लिखा, गैप दिया, COLOR कलर लिखा और प्रेस एंटर कर दिया। देखिए, मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहे हैं। एक बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है और दूसरा फोरग्राउंड कलर दिखा रहा है। इनके कोई भी कॉम्बिनेशन से मैं इसके पीसी का, आपकी जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसका कलर चेंज कर सकती हूँ। तो मुझे लिखना है COLOR और मैं कॉम्बिनेशन देती हूँ, इसको ब्लैक ही रहने दे। चलो, इसको मैं बैकग्राउंड मुझे वाइट चाहिए और उसके ऊपर मैं यस, देखा बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा ना। मुझे लगता है मैंने गलत कॉम्बिनेशन यूज कर लिया। COLOR और इसके बाद मुझे यूज करना है 0F। देखा, इसका कलर अब चेंज हो गया है। वैसे अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो ओरिजिनल कलर ही पसंद आता है। तो मैंने लिखा कलर और 0 एंड वाइट इज F। तो हम वापस अपने ओरिजिनल कलर के अंदर आ गए। ठीक है, अब कलर कमांड के बाद हमारे पास एक और कमांड आती है, इको कमांड, ECHO। आपका पीसी प्रॉपर्ली काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, वर्किंग कंडीशन में है, ये चीज़ इको बताती है। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे यहाँ पे कभी कभी हमें आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती है। कई पीसी के अंदर आपको आवाज़ नहीं आती है, तो उसका रीज़न होता है कि उस पीसी के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं। तो वॉल्यूम ड्राइवर को मालूम करने के लिए कि इंस्टॉल है या नहीं, आपको जस्ट लिखना है वॉल्यूम, VOL एंड प्रेस एंटर। तो क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल है और उसका नंबर शो कर रहा है, तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम काम करते हैं। हमारे पास एक और कमांड आती है पाथ, जो हमको पाथ बताती है। पाथ का मतलब होता है, क्योंकि मैं वीडियो स्कूल बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो उन्हें पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई फाइल रखते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो हमें पूरी एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए होता है। मतलब अगर वो ई ड्राइव में है, ई ड्राइव के अंदर कौन से फोल्डर के अंदर है, उसके अंदर अगर कोई फोल्डर है, सब फोल्डर है, तो उसका भी हमें पाथ बताना होता है। तो वो पाथ हमें बता देगा। वैसे सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम्स और विंडोज कहाँ है, ये उसका पाथ बता रहा है। देखा, सारा पाथ आ गया। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक अपना ड्राइव चेंज कर सकते हो। वैसे मैं आपको पहले DIR बता देती हूँ। DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी। मुझे मालूम करना है कि मेरे लैपटॉप के अंदर कितने फोल्डर्स हैं, तो ये मुझे फोल्डर्स को डायरेक्टरीज कहा जाता है यहाँ पे। तो जब आप एंटर करते हैं तो आपके सामने सारे के सारे फोल्डर्स डिस्प्ले हो जाते हैं, वो भी टाइम कि ये कब बने थे और उनकी डेट के साथ। देख लीजिए, डेट, टाइम और उसमें कितने बाइट का डेटा है और उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं। ये डॉट के आगे जो जो लग रहा है, ये उसके एक्सटेंशन बता रहे हैं। तो टोटल डायरेक्टरी 195 है, जिसके अंदर 4212 फाइल्स हैं, जिसका इतना बाइट है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम डायरेक्टरीज को किस तरीके से देखते हैं। अब इसके बाद मैं आपको DOS कमांड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज इंटरनल कमांड्स एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड वो होते हैं जिसकी स्पेसिफिकेशन इज अवेलेबल इन द शेल।
जिसे कह सकते हो आप डेफिनेशन इज अवेलेबल इन द शेल। अब शेल क्या होता है? शेल की वजह से ही हम इंटरेक्ट कर पाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से ही। सो आप कह सकते हो ये मीडिएटर है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। और एक्सटर्नल कमांड वो होती है जिसकी डेफिनेशन या स्पेसिफिकेशन अवेलेबल नहीं होती शेल के अंदर, लेकिन इनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल तो डिस्क के अंदर ही रहती है। आप ये कह सकते हो कि जब भी हमें एक्सटर्नल कमांड की रिक्वायरमेंट होती है, हम फंक्शन को कॉल करते हैं और वही प्रोग्राम को रन कर देते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड। अब मैं आपको फाइल को किस तरीके से बनाते हैं, ड्राइव के अंदर एक फोल्डर कैसे बनाते हैं, उसके अंदर फाइल कैसे बनाते हैं, उसको रीनेम कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, उसमें कंटेंट कैसे लिखते हैं, ये सब बताने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सी ड्राइव के अंदर काम ना करूँ, तो मैं करती हूँ ई ड्राइव में काम। तो ई ड्राइव लिखा, जो भी ड्राइव आपके पास है वो लिखेंगे और कोलन दबाएंगे और प्रेस कर देंगे एंटर। अब मैं ई ड्राइव में आ गई हूँ। ई ड्राइव के अंदर आप देख सकते हैं मेरा ई ड्राइव पहले से खुला है, जिसके अंदर ऑलरेडी 4 फोल्डर बना रखे हैं मैंने। तो अब मैं डॉस कमांड के थ्रू फोल्डर अगर क्रिएट करना चाहती हूँ तो उसके लिए मेथड होता है md नेम ऑफ द फोल्डर। मैं बनाना चाहती हूँ hi-fi, एंटर। तो मेरा फोल्डर बन चुका है। चेक करना चाहते हैं तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं अपने फोल्डर के अंदर एंटर करना चाहती हूँ, यानी मैं चाहती हूँ कि मैंने जो फोल्डर बनाया है hi-fi, उसके अंदर मैं जाऊं और एक फाइल बना दूं। तो फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम यूज करते हैं चेंज डायरेक्टरी कमांड। cd इज चेंज डायरेक्टरी और नेम ऑफ द फोल्डर इज hi-fi। मैंने एंटर कर दिया तो हम अब hi-fi फोल्डर में आ चुके हैं। यहाँ पे एक मैं फाइल बनाना चाहती हूँ, तो फाइल बनाने के 2 तरीके हैं। मैं पहले एक बताती हूँ आपको, कॉपी कॉन और नेम ऑफ द फाइल इज मैं रख देती हूँ नेहा। तो इसमें मैं लिखना चाहती हूँ हाय नेहा, हाउ आर यू, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये लिख दिया है। अगर अब आपको इस फाइल को बंद करना है तो आपको Ctrl+Z प्रेस करना है या फिर आपको F6 प्रेस करना है और एंटर कर देना है। तो अब मेरे hi-fi के अंदर डेटा हो चुका है नेहा, राइट। अब मुझे देखना है कि ये फोल्डर के अंदर लिखा है या नहीं लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, नोट पैड और जो फाइल है आपकी NEHA नेहा, तो हमारा नेहा नोटपैड खुल गया है और इसके अंदर एक फाइल भी बनी हुई है नेहा। और ये फाइल कहाँ पे बनी हुई है, हमारे फोल्डर के अंदर। आप चाहें तो देख भी सकते हैं, hi-fi के अंदर नेहा नाम की फाइल बनी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं इस नेहा नाम की फाइल को दूसरी तरीके से बनाना। तो हम लिख सकते हैं type, सॉरी, अब मैं एक और फाइल बनाना चाहती हूँ type टाइप null ग्रेटर देन, और अब मैं फाइल का बनाना चाहती हूँ हेमा .txt। तो मेरी एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसको मैंने टाइप कमांड से बनाया है। तो मैं एंटर करती हूँ और आप चेक कर सकते हैं फोल्डर के अंदर, मेरा डी ड्राइव कहाँ गया, ई ड्राइव के अंदर, कि मैं hi-fi के अंदर हेमा और नेहा दोनों नाम से एक एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। सो अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जो फाइल क्रिएट करी थी नेहा, उसको मैं रीनेम कर दूँ। मैं नेहा को रीनेम करना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा नेहा की जगह मैंने लिख दिया मेघा और एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं इसे कैसे मालूम करूंगी कि मेघा के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो सेम फॉर्मेट है, नोटपैड लिखा और मेघा लिख दिया, प्रेस
एंटर। देखा, नाम मेघा हो चुका है और उसके अंदर भी हाय नेहा हाउ आर यू लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, एक और फॉर्मेट होता है अगर आप चाहें तो कॉपी करने का, कि आपने कॉपी किया, COPY, कॉपी मेघा, और उसके बाद मैंने लिख दिया नेहा। ठीक है, तो इससे भी हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी जो पुरानी फाइल का नाम है और जो नई फाइल का नाम है वो भी कर देंगे, तो आपको शो कर देगा कि आपने वन फाइल कॉपी हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको रीनेम करना भी आ गया है, कॉपी करना भी आ गया है, और अब हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइल हमने बनाई है हेमा, उसको हम डिलीट कर दें। ठीक है, आपको पता है ना कि हमने hema.txt बनाई है, मैंने आपको फोल्डर्स में दिखा दिया था दिस। ये हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिलीट के लिए हम लिखते हैं DEL, डिलीट, नेम ऑफ द फाइल hema.txt। तो हमने एंटर किया तो ये फाइल डिलीट हो चुकी है। तो देखते हैं, देखिए फाइल डिलीट हो चुकी है, राइट। तो अब हमने फाइल डिलीट करना भी सीख लिया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब मैं आपको कुछ एक्सटर्नल कमांड बताने वाली हूँ। एक्सटर्नल कमांड में सबसे पहले आती है ट्री। तो मेरे को सबसे पहले लिखना है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ TREE, ट्री। तो देखा, मेरी जितनी भी फाइल्स हैं वो ट्री के फॉर्म के अंदर, या सब डायरेक्टरीज है वो ट्री के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाती है। देखा, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर कितनी फाइल्स है, ये सारी की सारी ट्री के फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई है। ये हार्ड ड्राइव और ग्राफिकली डिस्प्ले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक और कमांड यूज करती हूँ, वो है एक और एक्सटर्नल कमांड जो मैं यूज करना चाह रही हूँ वो है डॉस की। वैसे मैंने डॉस की अभी तक यूज की नहीं है, हम पहले CLS लिख देते हैं। CLS स्क्रीन को क्लियर करने के काम आती है। देखा, स्क्रीन क्लियर हो गया। अब अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो मैं DOSKEY डॉस की लिख देती हूँ, और डॉस की के बाद मैं कर देती हूँ HISTORY, हिस्ट्री। तो ये मेरे